हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक ऐसा मूवमेंट जिसका इंतजार हर कोई भारतीय यहाँ पे कर रहा था दोस्तों। एंड फाइनली मतलब हम कह सकते हैं इतनी जो मेहनत यहाँ पे ली गई है उसका जो आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, चंद्रयान 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जो लैंडिंग यहाँ पे होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये खबर आप सभी लोगों को भी पता है, बट ये बोलने का मौका मैं भी खोना नहीं चाहता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है। आप सभी लोग भी यहाँ पे एंजॉय इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर कर रहे होंगे। एंड एज अ होल मतलब बोलते हैं ना, एज अ कंट्री कोई एक पर्टिकुलर इवेंट को ऐसा मतलब सेलिब्रेट करने का मौका बहुत ही रेयर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बहुत दिनों के बाद ऐसी ज़बरदस्त फीलिंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो बहुत ही कमाल की मतलब हम बोल सकते हैं अभी कि ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। फाइन। अभी न्यूज़ तो यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि क्या है करके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे साइड के ऊपर। हमारे साइड के ऊपर मतलब ऑब्वियसली हमारा जो चैनल है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही है। एंड इसी से रिलेटेड तो सवाल आ ही जाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कमेंट यहाँ पे करके ही रखा हुआ है कि अभी इस प्रकार की जो हम लोग को ये स्पेस मिशंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसके चलते कौन से ऐसे इक्विटी शेयर्स है सर जिनको इस खबर का फ़ायदा मिलेगा। तो इससे रिलेटेड बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, एंड वो भी लॉजिक के साथ। देखिए लॉजिक क्या है कि जो चंद्रयान 3 हम लोग को ये सक्सेसफुल यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हुए देखने को मिला है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज ने क्या किया था, हाँ, अपना अपना योगदान दिया था। देखिए ये जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक कंपनी करते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कंपनी का अपना अपना योगदान होता है, ठीक है। कोई कंपनी इंजन अच्छा बना लेती है, ठीक है, कोई कंपनी की अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी का योगदान उनका बहुत अच्छा होता है। तो हर एक का अपना अपना जो पार्ट होता है उसमें वो काम यहाँ पे करते हैं। चंद्रयान 3 में कौन से ऐसी कंपनीज है जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें यहाँ पे हिस्सा लिया था, ठीक है, तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए इसका अर्थ नहीं कि आप इन कंपनीज में ब्लाइंडली जाके निवेश करो, बट यस, लॉजिक क्या बताता है कि ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, यस, इसके बाद जो हमारे भारत के और भी स्पेस मिशन है दोस्तों, उनके लिए रास्ता ओपन हो चुका है। आप सभी लोगों को पता भी होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अगर आपने स्पीच सुना होगा तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाले नेक्स्ट प्लान क्या है इंडिया के, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो इन मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको स्टेप 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपको स्टेप 1 2 के ओर से गुजरना पड़ता है। तो ये मिशन सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हर एक मिशन सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग आगे बढ़े। अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी आप सभी लोगों को पता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की कि गगनयान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब हम लोग मून पे इंसान भेजने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूर हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो यस, इस मिशन के चलते अभी हम कह सकते हैं कि इसको भी हरी झंडी मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ऐसे बहुत सारे अभी और भी प्रोजेक्ट्स अभी हम लोग को फ्यूचर में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। लॉजिक क्या कहलाता है कि यस, ऐसे बहुत सारे कंपनियां जो इसरो के साथ डीलिंग करती है, ठीक है, तो उनके लिए अगर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आते रहेंगे तो इन कंपनीज को और भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। चंद्रयान 3 की अगर हम लोग बात करें या फिर इसके पहले भी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे इसरो के साथ यहाँ पे बिजनेस किया हुआ है, डील किया हुआ है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं, बट यस, जब भी मैं इन प्रकार की चीज़ों को कवर करता हूँ मैं डिस्क्लेमर जरूर देता हूँ कि देखिए ये बहुत ही खुशी का क्षण है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके कोई भी रैंडमली शेयर उठा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपरली आपने इन सारी चीज़ों को स्टडी करना है एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना है। तो चलिए आ जाते कौन से वो 8 शेयर है दोस्तों जिन्होंने हम कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के सक्सेस में डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे अपना योगदान दिया है। एंड भविष्य के लिए उनके लिए और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, इसके लिए दरवाजे ओपन हो चुके हैं, उनके अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे MTAR टेक्नोलॉजीज, यस दोस्तों, MTAR टेक की अगर बात करें तो आज के दिन तो चंद्रयान जिस तरीके से यहाँ पे रॉकेट की तरह उड़ते हुए देखने को मिला था, ठीक है, एंड जैसे अच्छी तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पे हुआ है, उसी प्रकार से MTAR टेक तो ऑलरेडी हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। MTAR टेक की बात करें तो ऑलरेडी मैं इसको डिटेल में कवर कर चुका, आप सभी लोगों को पता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है वो बहुत ही कमाल के नजर आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए स्पेस तो है ही, स्पेस में तो ये कंपनी काम करती है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी काम करती है, सिविल न्यूक्लियर में भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, क्लीन एनर्जी में भी काम करती है। एंड अगर हम इस कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपको क्लाइंट भी पता ही है, क्लाइंट मतलब किसके साथ इनका बिजनेस है, तो आपको पता ही है टाटा के साथ, टाटा इनका क्लाइंट है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ब्लूम एनर्जी, रफेल की अगर हम लोग बात करें, DRDO की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, BDL की बात करें, एंड ये देखिए
इसरो की भी बात करें, HAL की बात करें, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब इनके साथ इस कंपनी का बिजनेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक की भी बात करें, अभी ये लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, एमटार टेक को आप चाहो तो जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। देखिए रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट यस ये कंपनियां मैं शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। देन दोस्तों सेकंड कंपनी की बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस, HAL की अगर हम लोग बात करें, इसका भी स्पेस एरोस्पेस में बहुत हम लोग को योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अभी HAL की बात करें तो जैसे कि चलो एक आपको झलक दिखाना चाहूँगा, अभी हम लोगों ने क्या बात की कि गगनयान, ये हमारा नेक्स्ट मिशन है, ठीक है, कि चांद के ऊपर इंसान को भेजेंगे, मतलब हमारे ओर से, भारत की ओर से, ठीक है। तो अगर आप इसका मैन्युफैक्चरर देखोगे तो इसकी लिस्ट अगर आप पढ़ने जाओगे तो DRDO देखने को मिलेगा, इसरो, ये तो संस्थाएं होगी गवर्नमेंट, बट HAL का नाम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। HAL भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट कंपनी है, बट हाँ ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा प्लेयर या फिर कंपनी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों का अपना अपना प्रति योगदान रहता है। जैसे कि क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट मतलब थोड़ी ना सिर्फ बैटिंग आती है, क्रिकेट मतलब बैटिंग भी आ गई, फील्डिंग भी आ गई, बॉलिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया उसमें, तो वैसा ही है। सो अगर देखा गया तो HAL का भी अच्छा खासा योगदान यहाँ पे रह सकता है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको वार्निंग भी देना चाहूँगा, हम लोग ऐसे खुशी की लहर में रेड अलर्ट जो रहते हैं उसको भूल जाते हैं। अभी इसमें वार्निंग क्या है कि ऐसी सरकारी कंपनी है, अभी कुछ लोग सरकारी कंपनीज को इग्नोर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो शायद से फिर ये स्टॉक्स ज़्यादा कोई मायने यहाँ पे नहीं रहेंगे, बट अगर कोई रिस्क लेना ही चाहता है तो चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो L&T, यस L&T की भी बात करें तो अभी L&T क्या है, ये तो पूरी इंडस्ट्री है। ये कंपनी किस सेगमेंट में काम नहीं करती है यही समझ में नहीं आता, हर जगह पे आपको L&T कंपनी देखने को मिल जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ बड़े बड़े ब्रिज से लेकर बड़े बड़े स्टैचूज तक लेकर यहाँ पे इसरो की बात कर, सब में इसका योगदान देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड L&T की मतलब बात क्या है दोस्तों, कैसा होता है कि इनके बहुत सारे सब्सिडरीज है, ठीक है। सो इसीलिए L&T का नाम सामने आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि आप पकड़ लो कौन सा एग्जांपल ठीक रहेगा, चलो रिलायंस का एग्जांपल ही बेस्ट है। आपको जियो का शेयर अच्छा लगता है, जियो मतलब टेलीकॉम का, या फिर रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, बताओ कौन सा शेयर खरीदोगे। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री एक ही शेयर है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ वो अगर अलग हो जाता है, डीमर्ज हो जाता है, IPO आ जाता है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। तो वैसे ही लार्सन एंड टूब्रो की अगर हम लोग बात करें, अगर इसरो से रिलेटेड ही जो बात हो रही है, चंद्रयान 3 की बात हो रही है, सो उसके सक्सेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो फिर कौन सी कंपनी रहेगी L&T के हिसाब से, तो उनकी पेरेंट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, इसकी जो सब्सिडरी थी उनकी अगर हम लोग बात करें तो यस, जो क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था, यस वो मैन्युफैक्चर करने का काम L&T ने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। बट यस L&T 5 साल में डबल ही पैसा करके देगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं 5 साल में हुआ कि नहीं डबल। हाँ ऐसा भी होगा कि 3-3, 4-4 साल नहीं चलेगा, एक ही साल में डबल हो जाए, बट अल्टीमेटली आपको नेट रिटर्न्स उतने यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे भेल, यस BHEL की बात करें तो इसका भी योगदान, देखिए छोटा मोटा योगदान इनका रहता है, सो इसका भी योगदान यहाँ पे रहता है। तो आप जरूर स्टडी कर लेना, इन कंपनीज का ऐसा ब्लाइंडली नहीं जाना है। ओवरऑल अगर इस कंपनी की अगर मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस बात करूँ तो इतना कुछ मुझे खास नहीं लगता है, बट यस चंद्रयान 3 में भी इसका भी थोड़ा बहुत योगदान देखने को यहाँ पे जरूर मिला है। अगेन कह रहा हूँ कि योगदान है इसीलिए ये नहीं कि बस हम लोग इमोशनल होकर जाके निवेश करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो भेल का कंट्रीब्यूशन जरूर था, बट यस इन्वेस्टमेंट के लायक ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मिधानी की बात करें तो यस इसका भी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला था चंद्रयान 3 में, एंड ये डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। एंड डिफेंस सेक्टर आपको पता ही है कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत का नारा लग चुका है, तो इस चीज़ के चलते इसको फायदा यहाँ पे हो सकता है। सो ये भी एक पॉइंट आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। जो हमारे इंडियन आर्मी के जो आर्मर्स रहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करें, हेलमेट की बात करें, तो वो बनाने का काम मिधानी यहाँ पे करती है, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अगेन ये एक सरकारी कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यस सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। हर अपना अपना मतलब बोलते हैं ना, छोटा छोटा इनका योगदान है दोस्तों। तो आज के दिन तो ये ऑलरेडी 14% भागा है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि चलो ये 14% भागा है तो इसको ब्लाइंडली खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको इसको जितना हो सके डीपली स्टडी करना है, ठीक है। जो कंपनी अच्छी रहेगी ना दोस्तों, वो अच्छा खासा योगदान देती रहेगी। एंड ऐसी बात नहीं कि कोई कंपनी सिर्फ स्पेस से रिलेटेड ही काम करती है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। अभी HAL की बात करें तो सिर्फ थोड़ी ना वो स्पेस से रिलेटेड काम करते हैं, उनका डिफेंस से रिलेटेड अपना मेन बिजनेस देखने को मिल जाता है। एमटार की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सेगमेंट दिखा दिए, तो ये चीज़ें देखना भी उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। पारस डिफेंस का भी योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। स्पेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके नाम में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो छोटा छोटा इनका भी योगदान यहाँ पे रहता है। बट होता क्या है कि इन चीज़ों को सक्सेस मिलने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको कोई मतलब अभी एक गगनयान है, ठीक है, इसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो आपको क्या लगता है 1 साल में होंगे, 2 साल में होंगे? अभी जो हमारा पिछला जो चंद्रयान
2 जो प्रोजेक्ट था अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद अभी चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए कितना टाइम रुकना पड़ा, तो आप समझ रहे हैं इसके बीच में गैप बहुत बड़ा होता है। तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी स्टडी करना चाहिए। बट येस, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें, आप चाहो तो इसको स्टडी करना। प्लीज़ ऐसा बच्चों जैसी बात मत करना, 100 रुपये का स्टॉक है तो हम लोग यहीं पे जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। 500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, इनफैक्ट उससे भी छोटा। मतलब यस, ये सेबी का जो डेंजर वाला चीज़ है ना उसमें आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया तो केवल ये 2% ही स्टॉक चल सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। एंड बहुत 2-2, 3-3 महीने तक वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। सो ये भी पॉइंट हम लोगों ने समझना है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अरे बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो योगदान ज़रूर है इन लोगों का, बट अगर देखा गया तो इन्वेस्टेबल इतना यहाँ पे ये कंपनी नज़र नहीं आती है। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो पारस डिफेंस को चाहो तो थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की भी सेंटम, तो इसको भी थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेना। मिधानी की भी बात करें, ये भी डिफेंस में काम करती है। भेल की बात करें तो इसको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। L&T 5 साल के लिए डबल ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। HAL भी देखा गया तो अच्छी कंपनी, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनके चलते रहते हैं। एंड MTAR देखा गया तो इसमें से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगती है, छोटी साइज़ की भी कंपनी है। एंड इसके बाकी के भी पैरामीटर्स है, ऐसा नहीं कि बस एक ही है स्पेस एरोस्पेस करके, नहीं। डिफेंस से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, सभी में इसका अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, डिस्क्लेमर जाते हुए भी बोलना चाहूँगा कि हाँ, ब्लाइंडली जाके कोई भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। खुशी के माहौल में हम लोग कभी कभी गलत फैसले यहाँ पे ले लेते हैं, बट फिर भी जितना हो सके मैंने तो वार्निंग यहाँ पे दी है। बट बहुत ही अच्छा खासा माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।